चलिए 6 देखिए। हाँ बोलो 6 बोलो। fx is equal to fx is equal to 1 minus cos x upon x square. ध्यान है Yes. 1 minus Cos x upon x square. cos x upon x square When x is not equal to 0. when x is not equal to 0 or 1 when x is equal to 0. 1 when x is equal to Is discontinuous at x is equal to 1. X is equal to 0. at x is equal to g x is equal to 0 पर इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। तो साहब कौन है कठिनाई है देख पा रहे हैं पर डिसकंटिन्यूअस ऑसिलेटरी फंक्शन है fx equal to 1 minus cos x by x square when x not equal to 0 1 when x equal to 0 is discontinuous at x equal to 0। पहले वैल्यू निकालिए f0 means f0 means value of fx at x equal to 0 and fx at x equal to 0 is 1। जब x 0 है तो fx 1 है। ओनली क्लियर अब नाउ x equal to 0 पर लिमिट निकालिए। जो लोग बाद में आए हैं वो लोग भी लिमिट पढ़े हुए हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट 11th में ठीक वही है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx ये राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन fx की राइट हैंड लिमिट है एट x इक्वल टू जीरो प्लस fx जब x 0 से माइन्यूट अधिक है 0 प्लस माने 0 से कुछ अधिक है यानी 0 के इक्वल नहीं है। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो fx यहाँ 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर one in limit x tends to 0 plus 1 minus cos x को हाफ एंगल फार्मूले से लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर पढ़े ना फार्मूला 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन x स्क्वायर इसे लिखना है फिर when x tends to 0 अब देखिए मैं चाहते हूँ तो लिमिट भर लीजिए ये लिख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0 बताया गया था और लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखेंगे। रखिए 2 sin स्क्वायर 0 प्लस h बाई 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h रखेंगे यहाँ x है यहाँ 0 प्लस h रखेंगे यहाँ 0 प्लस h होल स्क्वायर ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h हो जाएगा h
हो गया 2 साइन स्क्वायर h/2 h स्क्वायर। हो गया ना। अब देखिए इसे लिख रहे हैं, यहाँ दिखेगा था, Yes. देखिए Yes. लिमिट डिस्टेंस टू 0, इसे लिख सकते हैं चाहे तो 2 जो दिया हुआ वैसे 2 रहने दिया। ये है साइन स्क्वायर h/2 अपान, जैसा ये दिया हुआ h/2 ऊपर है और नीचे h है, इसे भी h/2 के फॉर्म का लिखेंगे। इसे लिख दिया है ऐसा h/2 का होल स्क्वायर। अब h/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा h²/4, लेकिन इसका अपान 4 नहीं दिया हुआ है। हम ऐसा अरेंजमेंट बना रहे हैं ठीक इसी के फॉर्म का ये भी आ जाए, और ऐसा करने में h²/4 हो गया है। हमको केवल h² दिया है, इसलिए 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर एक्सपेंड करेंगे तो h²/4 होगा, 4 कैंसिल होकर h² ये रह जाएगा, h² दिया। और इसे लिख दिया कैसा, इस 2/4 को बाहर कर दीजिए, 2/4 बाहर हो गया, लिमिट टेंड्स टू 0। ये हो गया साइन स्क्वायर, इसे चाहो तो लिख सकते हो साइन h/2 बार h/2 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h/2 होगा ऊपर जैसा दिया वैसा, और ये आ गया h² का होल स्क्वायर पे भी होगा। अब यहाँ जो लिमिट दी है, लिमिट दिया है ऐसे h टेंड्स टू 0, दोनों 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया, ये हो गया h/2 टेंड्स टू 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0 रहा। h टेंड्स टू 0 दिया था तो ये टेंड कर गया h/2 टेंड्स टू 0, दोनों 2 से डिवाइड किया। तो चाहो तो अगली लाइन में लिख सकते हो, चाहो तो यहीं लिख सकते हो, हुआ 2 2 2 के 4 1/2 लिमिट h/2 टेंड्स टू 0 साइन h/2 अपान h/2 होल स्क्वायर ऐसा। और यहाँ लिख देते हैं, ये कितना हो गया 1/2 इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा इज 1, पढ़े ना, ये हुआ 1, और ये आया 1/2 इंटू 1, और ये कितना हो गया 1/2। देखिए लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस x, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस x 0 से कुछ कम है, x 0 से कुछ कम है माने x 0 के इक्वल नहीं है। जब x 0 के इक्वल है तो f(x) आ गया, 1 माइनस cos x बाई x²। ये लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस cos x को लिख दिया हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 sin² x/2 अपान x² जो उठाते हो, ये लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0। अब लिमिट हर बार ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले में करते हैं, लिमिट टेंड्स टू 0 लिखे होंगे और फंक्शन में जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 0 माइनस h लिखेंगे, फंक्शन में जहाँ 1 से वहाँ 0 माइनस h लिखिए, ऐसा हो गया। ये हो गया लिमिट टेंड्स टू 0 माइनस h। अब चूंकि स्क्वायर है इसलिए ये रियली ऐसा है, ऐसा रियली ये इस तरह है, समझ रहे हैं, है ना वैसा। साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन थीटा होल स्क्वायर, ये ना मतलब होता है, ये वैसा है। और ये हो गया h², ये हो गया, चाहते हो
तो एक लाइन और लिख लीजिए, यही जगह है। ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 इनटू कितना, देखिए साहब आ रहा है यहाँ, यस सर। ये हो गया साइन स्क्वायर h/2 अपान h स्क्वायर है। तब फिर ऐसा लिख दिया, ऐसा यही लिख दिया, ऐसे लिमिट s टेंड्स टू 0 या 2 इंटू साइन स्क्वायर h/2 अपान h/2 होल स्क्वायर इंटू 4, बाकी का सारा वैसे जैसे पहले किए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू fg। 0 पर फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है 0 पर, और ये तीनों इक्वल होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू f0 होना चाहिए। इक्वल नहीं है, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, हेंस fx is discontinuous at x is equal to, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यहाँ से लिखना है आप बोलिए। दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 कई जैसे हैं, बोलिए इनमें कभी कोई बताया जाए। 7, 8, 9 बोलो। 7, 8, 9 में तो कोई बता दें। बोले 9 ऐसा कई जैसे, बोले fx is equal to 5x minus 4 5x minus 4 4 when 0 is less than x less than or equal to 1 0 is less than x is less than equal less than or equal to x 1 हाँ 4x square minus 3x 4x square minus 3x when 1 is less than x x is less than 2 x is less than 2 is continuous at x is equal to 1 कंटिन्यूएशन करनी है at x is equal to 1 x इक्वल टू 1 पे शो करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ऑसिलेटिव फंक्शन है। ऐसा फंक्शन जो x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वे में डिफाइन होता है उसे ऑसिलेटिव फंक्शन कहते हैं। जब x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, और जब x की वैल्यू 1 और 2 के बीच है तो फंक्शन ऐसे डिफाइंड। तो निकालिए f1 1 पर वैल्यू निकालिए, 1 पर कंटिन्यूटी को चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालना है 1 पर। f1 मीन्स fx एट x इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखे या ऐसा एक ही सेंसर में। f1 मीन्स वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू 1, लिख लीजिए
और जब x 1 है, देखिए यहाँ x 0 से बड़ा है, 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, तो fx ऐसे डिफाइन है। तो x जब 1 के इक्वल है तो fx यह है, लिख दिया fx की जगह कितना 5x minus 4 at x is equal to 1, या और x की जगह 1 रखिए, 5 into 1 minus 4 is 5 minus 4 is फंक्शन की वैल्यू आ गई। नाउ लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, जब ऐसा लिखेंगे प्लस सिंबल तो राइट हैंड लिमिट है, माइनस सिंबल लिखेंगे इसके साथ लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, या लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस माने x 1 से माइन्यूट अधिक है, और जब x 1 से अधिक है यह इंटरवल है, यहाँ x 1 है या 1 से कम है, यहाँ x 1 से अधिक है और 2 से कम है, तो इस इंटरवल में ये इंटरवल x 1 से माइन्यूट अधिक की ओर टेंड कर रहा है, ये इंटरवल है। और जब ये इंटरवल तो fx ऐसे डिफाइंड है, fx की जगह यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 3x, अब लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, बताया था क्या करेंगे, जब यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे तो फंक्शन x की जगह 1 प्लस h लिखिए, जो भी लिमिट है उतना प्लस h लिखिए, 0 की ओर टेंड करता तो 0 प्लस h रखते, 2 की ओर टेंड करता तो 2 प्लस h लिखते, 1 की ओर टेंड कर रहा है 1 प्लस h लिखेंगे, तो 4 into 1 plus h whole square minus 3 into 1 plus h, ये लिखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्सपेंड करो 4 into, इसे एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माने 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3 माइनस 3h, 3 का दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1 में भी और h में भी निगेटिव साइन के साथ, ये है कितना लिमिट h टेंड्स टू 0 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 3h, यह लिमिट h टेंड्स टू 0, और लिख लीजिए पावर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में 4h स्क्वायर 8h माइनस 3h प्लस 5h, 4 और माइनस 3 इज प्लस 1, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 भर दीजिए, h की जगह 0 भरेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, केवल 1 बचेगा, ये आया 0 प्लस 1 और ये आया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू f1 इक्वल टू 1, सभी इक्वल आ गए, और सभी इक्वल आ गए तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ये हेंस fx is continuous at x, देखिए f0 निकालिए, f0 मीन्स fx
एट एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, और एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो माने जब एक्स जीरो है, देखो एक्स यहाँ जीरो है या जीरो से बड़ा है, एक्स यहाँ जीरो है तो एफ एक्स यहाँ, तो इस इंटरवल में है, लिखेंगे एफ एक्स की जगह cos x एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। cos x की वैल्यू निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू जीरो माने x की जगह cos x में क्या रखेंगे, इस फंक्शन में x की जगह जीरो रखेंगे, और ये हो गया cos जीरो इज जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1। अब लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जीरो पर एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स क्या है, जब एक्स जीरो से माइनूट अधिक है, एक्स जीरो प्लस की ओर टेंड करता है, माने जीरो से कुछ अधिक की ओर टेंड करता है, एक्स जब जीरो से अधिक है तो एफ एक्स यहाँ रखिए, x की जगह cos x, क्या करेंगे, लिमिट केवल फाइन लिमिट s टेंड्स टू जीरो, s टेंड्स टू जीरो लिख दिया, फंक्शन x की जगह क्या रखेंगे, जीरो प्लस h रखेंगे, cos ऑफ जीरो प्लस एच, हो गया कितना, लिमिट s टेंड्स टू जीरो cos ऑफ h, और ये कितना आया, h की जगह जीरो रखो, ये आया cos ऑफ जीरो, और ये आया 1, ये 1 एंड राइट हैंड लिमिट निकाले, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x tends to 0 minus fx, limit x tends to 0 minus x 0 से माइनस कम है, और 0 से जब कम है x तो fx यहाँ माइनस cos x, ये आया माइनस cos x, ये कितना आया, माइनस को बाहर कर दो तो आया माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, जब x जीरो से माइनस कम है तो fx माइनस का x हो गया, माइनस का x, ये माइनस बाहर चला गया इधर, माइनस लिमिट x टेंड्स टू जीरो cos x, यह जीरो माइनस है, और रखिए क्या होगा, लिमिट माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट लिख दिया h टेंड्स टू जीरो, फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, जीरो माइनस h रखेंगे, रखिए cos ऑफ जीरो माइनस h, और ये आया माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos जीरो माइनस h, और ये आया माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ध्यान देंगे cos ऑफ माइनस h, ऐसा, और इसे लिख देते हैं यहाँ माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो cos ऑफ h, ध्यान देंगे फार्मूला पढ़े हैं 11th में, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, cos माइनस h इज cos, ये हो गया cos, रीजन लिख लेंगे, हम समझते होंगे तो cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, क्लियर लिख लीजिए, cos माइनस थीटा इज प्लस cos थीटा, इसलिए ऐसा होगा, रख दीजिए माइनस h की जगह जीरो भरिए, लिमिट भर दीजिए
और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आया -1। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx not equal to limit x tends to 0 minus fx. Limit x tends to 0 plus fx is not equal to limit x tends to 0 minus fx. This implies, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, दोनों लिमिट सेम। fx is discontinuous at x is equal to fi निकालिए। fi माने वैल्यू ऑफ fx at x is equal to a, और x इज इक्वल टू a पर fx की वैल्यू क्या है? 1 है। जब x a है तो fx 1 है, लिख दिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, पॉइंट x इक्वल टू a पर फंक्शन की क्या निकालना है? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गई? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x a से माइन्यूट अधिक है, माइन्यूट अधिक है माने x a के इक्वल नहीं है। जब x a के इक्वल नहीं है तो fx ऐसे डिफाइंड है, तो लिखिए ऐसा मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस ऐसा। और ये क्या हो गया? अब लिखेंगे लिमिट s टेंड्स टू 0 और फंक्शन में जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे? a प्लस h लिखेंगे। रखिए ऐसे ही लिखिए a प्लस h ऐसा माइनस सी, या फंक्शन में x की जगह a प्लस h रख दिया है, अपान यहाँ भी x की जगह a प्लस h रख दिया, माइनस सी है। जहाँ जहाँ x है वहाँ a प्लस h रख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा जी। और ये कितना आ गया? लिमिट s tends to 0 mod of h upon h, real limit s tends to 0 mod of h is h upon h। और ये कितना आ गया? यानी कि आप लिमिट भर देंगे 0/0 और इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, नहीं कैंसिल आउट हो गया, कट गया एक बार में। और ये आया लिमिट s tends to 0 1 ऐसा। और क्या करेंगे? अब h की जगह 0 भरेंगे, h का कोई टर्म नहीं है जहाँ 0 भरेंगे। कितना आ गई लिमिट? 1 है। एंड लिमिट x tends to a माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। क्या है? लिमिट
एक्स टेंस टू ए माइनस एक्स, ए से माइन्यूट कम है, माने एक्स ए के इक्वल नहीं है, और जब ए के इक्वल है तो एफ एक्स ऐसे डिफाइन है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए ऐसे, और ये एलिमेंट क्या एच टेंस टू जीरो, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे, ए माइनस एच रखेंगे, ए माइनस एच माइनस ए ऐसा अपार्ट ए माइनस एच माइनस ए ऐसा, ए कैंसिल आउट हो गया जी, यहाँ लिख देते हैं limit h tends to 0 mod of minus h upon minus h limit h tends to 0 h by ये माइनस एच का मॉड एच हो गया ना, मॉडुलस ले रहे हैं, केवल एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं अपॉन माइनस एच ऐसा, और ये कितना आया, एच एच कैंसिल हो जाएगा, और कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, और ये आ गया -1। अब एच की जगह 0 भरेंगे, एच का टर्म नहीं है जहाँ 0 भरेंगे, -1। देखिए लिमिट x tends to a plus fx is not equal to limit x tends to a minus fx, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दिस implies limit x tends to a plus fx does not exist. Hence, fx is discontinuous at x is equal to a, not 0. x is equal to a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकालिए f 0, तो 0 क्या आएगा, f0 माने fx एट x is equal to 0, और जब x 0 है तो fx 2 है, ये आ गया 2, निकालिए नाउ राइट हैंड लिमिट निकालिए, x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x 0 से माइन्यूट अधिक है, माने 0 के इक्वल नहीं है, और अगर x 0 के इक्वल है तो fx यह हाफ x माइनस मॉड x x और रखिए लिमिट x टेंस टू 0 हाफ, क्या करेंगे अब, लिमिट x टेंस टू 0 लिख दिया तो फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिखेंगे, रखिए 0 प्लस h माइनस मॉड ऑफ 0 प्लस h, ऐसे, और ये लिख दिया लिमिट डिस्टेंस टू 0 हाफ 0 प्लस h आ गया h, मॉड ऑफ 0 प्लस h आ गया मॉड ऑफ h भाई
ले आया लिमिट h माइनस h, ये आया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आया 0। h की जगह 0 बनेंगे, h ही नहीं है जहाँ 0 बनेगा, 0 आ गया। एंड नेक्स्ट देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x 0 से माइनस कम है, यानी x 0 के इक्वल नहीं और fx यह है, कि हाफ x माइनस मॉड x, ब्रेसेट लगा वैल्यू रखनी पड़ेगी। और ये कितना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ, ध्यान देंगे h टेंड्स टू 0 लिख दिया, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रखेंगे, 0 माइनस h माइनस 0 माइनस h, ऐसा। और ये कितना आया, लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ माइनस h और मॉड ऑफ माइनस h, और यहीं लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और माइनस h का मॉड भी h हो जाएगा, ये माइनस h, यहाँ हाफ छूट गया, यह लिमिट h टेंड्स टू 0 हाफ ऑफ माइनस 2h, ये आ गया, माइनस बाहर कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया h और h की जगह 0 भरो, 0 आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx नॉट इक्वल टू f, fx is discontinuous at fx is discontinuous at x equal to t, लिमिट्स इक्वल है लेकिन वैल्यू इक्वल नहीं, फंक्शन की वैल्यू यहाँ f0 आएगी, fx at x equal to 0 और a 0, लेकिन जो लिमिट है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट हैंड लिमिट आए निकालेंगे तो इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, और वो भी वैल्यूज फिक्स नहीं आएगी, वही 1 प्लस h लिखेंगे यहाँ, 0 प्लस h 1/h बी ऑसिलेट करेगा x की वैल्यूज के बढ़ने घटने के साथ, और यह अनडिफाइंड लिमिट निकाल नहीं सकते, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, x ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लिमिट x टेंड्स टू 0
0 sin 1 by x does not exist since as x tends to 0, जैसे ही x 0 की ओर टेंड करेगा, 0 की ओर टेंड करेगा तो 0 से माइनस अधिक की ओर टेंड कर सकता है, और ऐसा भी होगा कि 0 की ओर टेंड कर रहा है तो 0 से माइनस कम से 0 की ओर टेंड करेगा, 0 से कुछ अधिक से 0 की ओर टेंड करेगा, यानी कोई बहुत माइनस पॉजिटिव वैल्यू से 0 की ओर टेंड करे, ऐसा हो सकता है। और 0 से कम से 0 की ओर टेंड करे तो निगेटिव, 0 से माइनस कम भी लेंगे तो निगेटिव होगा, 0 से माइनस छोटी वैल्यू लेंगे तो निगेटिव वैल्यू, किसी बहुत छोटी निगेटिव वैल्यू से टेंड करेगा, न्यूमेरिकली जो छोटी है निगेटिव वैल्यू है उससे टेंड करेगा 0 की ओर, तो इसकी वैल्यू उस केस में निगेटिव आएगी, यानी इसकी वैल्यू साइन फंक्शन की जानते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है और सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है। तो x जब 0 की ओर टेंड करेगा तो इसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी -1 और +1 के बीच, और कभी एक डेफिनिट वैल्यू नहीं आएगी। तो सिंस एज x टेंड्स टू 0 द वैल्यू ऑफ sin 1 by x oscillates between -1 and 1, and it does not approach a definite number या यूनिक नंबर, ऐसा लिख सकते हैं, डेफिनिट नंबर। Limit x tends to 0 sin 1 by x does not exist since as x tends to 0 the value of sin 1 by x oscillates between -1 and 1, and it does not approach a definite number. Hence limit x tends to 0 f(x) does not exist, यानी इस फंक्शन की लिमिट 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती। Therefore f(x) is discontinuous at x is equal to 0.